नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण रिपोर्ट की बात करेंगे। हाल ही में एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने देश के मंत्रियों और विधायकों की जांच का रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में सामने आया कि लगभग आधे मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह आंकड़ा न केवल जनता के लिए चौंकाने वाला है बल्कि राजनीतिक व्यवस्था की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाता है। ये जानते हैं कि इस पार्टी में कितने मंत्रियों पर आरोप है और इस पार्टी के मुख्य निष्कर्ष क्या है। एडीआर के रिपोर्ट के अनुसार देश के लगभग 47% मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज। इसका मतलब ये कि 100 में से लगभग 47 मंत्री किसी न किसी तरह के कानून या अपराध में शामिल पाए गए। इसमें भ्रष्टाचार, हत्या, घूसखोरी, मतदाता प्रभावित करने जैसे गंभीर आरोप शामिल है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि ये आंकड़े केवल उन मामलों पर आधारित है जो अदालत में पेंडिंग है। ऐसे में असली संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। जनता के लिए आंकड़ा चिंताजनक है क्योंकि ये वही लोग हैं जो देश और राज्यों की नीतियों और कानूनों को बनाने में शामिल है। एडीआर की रिपोर्ट में पार्टीवार आंकड़े भी सामने आए। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के कुल 336 मंत्रियों में से 136 मंत्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के 45 मंत्रियों में से 20 के खिलाफ आरोप है। इसके अलावा अन्य पार्टियों में भी कई मंत्री सूची में शामिल। ये साफ दिखाता है कि सिर्फ किसी एक पार्टी का मामला नहीं बल्कि देश के राजनीतिक ढांचे में ये व्यापक समस्या बन चुकी है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इन मामलों की गंभीरता अलग अलग है। कुछ मामले राजनीतिक विवाद या हल्की धाराओं के हैं, जबकि कुछ मामले गंभीर अपराध जैसे हत्या और आर्थिक अपराध से जुड़े। रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रियों पर लगे आरोपों में सबसे ज्यादा गंभीर अपराध राजनीतिक दलों और चुनावी प्रतिस्पर्धा से जुड़े मामले हैं। इसमें चुनाव में हिंसा, धमकी और मतदाता प्रभावित करने के मामले शामिल हैं। इसके अलावा आर्थिक अपराध और भ्रष्टाचार के मामले भी बड़े पैमाने पर दर्ज है। इससे जनता की राजनीति में विश्वास और लोकतंत्र की स्थिरता पर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे नेताओं को सत्ता में बनाए रखना लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा है। वहीं इन मामलों की लंबी कानूनी प्रक्रिया के कारण कभी कभी आरोपी मंत्री लंबी अवधि तक अपनी स्थिति का लाभ उठाते रहते हैं। इस रिपोर्ट में सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक संगठनों में बहस तेज हो गई। विपक्षी दलों ने सरकार और सत्ता में बैठे नेताओं की पारदर्शिता पर सवाल उठाने वाला मुद्दा बताया। वहीं आम जनता और सोशल मीडिया पर भी इस रिपोर्ट को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की जा रही। विशेषज्ञों का कहना है देश के नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामलों की इतनी उच्च संख्या ये दर्शाती है कि चुनाव प्रक्रिया में सुधार और उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि जांच बेहद जरूरी है। जनता अब ज्यादा जागरूक और सतर्क हो रही है ताकि भविष्य में ऐसे नेताओं को सत्ता में आने से रोका जा सके। दोस्तों, ये रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि देश के राजनीतिक ढांचे में पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत है। लगभग आधे मंत्री आपराधिक मामलों में फंसे हुए हैं और इससे जनता का भरोसा कम हो सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि राजनीति में सुधार आए और केवल योग्य और ईमानदार नेता ही सत्ता में आए तो जागरूक रहें और जानकारी फैलाएं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे और महत्वपूर्ण अपडेट मिलते रहें।